सफलता की ऊंचाई भी वहीं तक अच्छी होती है जहां से अपनों का मिलना होता है। दोस्तों, मैं हूं अभय आनंद। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं केसी सिन्हा प्रॉब्लम। टॉपिक है आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। एक्सरसाइज है 9.1। हम लोग एक्सरसाइज 9.1 का बात कर रहे हैं। चलिए, हमने प्रीवियस वीडियो में प्रॉब्लम नंबर 2 तक डिस्कस किया था। चलिए, आज हम डिस्कस कर रहे हैं। आपको प्रॉब्लम बोल रहा है, सुन लीजिएगा ध्यान से। प्रॉब्लम नंबर 3 की बात कर रहे हैं, थर्ड की बात कर रहे हैं। सो दैट द फंक्शन f(x), आपको f(x) यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है कि f(x) इक्वल टू x³ प्लस 3, f(x) इक्वल टू x³ प्लस 3, x³ प्लस 3 इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, 1 इफ x इज 0, इफ x इज x। देखिए, f(x) का 2 मान है। x³ प्लस 3 कब होगा ये मान? जब आपका f(x) का मान, जब x का मान क्या हो, 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, यानी तो 0 से बड़ा है, यानी तो कहेंगे 0 से क्या है तो छोटा है। अगर हम बात करेंगे f(x) का मान 1 लेना है, तो 1 कब लेना है? 1 जब लेना है जब x का मान आप क्या लेते हैं, 0। तो प्रॉब्लम आपको बोल रहा है कि f(x) जो है ना, f(x) जो आपका है डिसकंटिन्यूअस है। f(x) क्या है आपका? डिसकंटिन्यूअस है। कहने का मतलब है यहाँ पे तीनों कंडीशन आपका बराबर नहीं है, तीनों कंडीशन आपका बराबर नहीं है। तो यहाँ पे दिखाना क्या है कि f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। f(x) x बराबर 0 पर असंतत है, इस बात को आपको दिखाना है दोस्तों। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो चलते हैं, देखते हैं। आपको 3 कंडीशन ले लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, आपको किस पॉइंट पर बोल रहा है तो x बराबर 0 पे बोल रहा है। आपको कहां पे बोल रहा है? x बराबर 0 पे बोल रहा है। तो यहाँ पे आपको 3 कंडीशन लेना पड़ेगा। अब वो 3 कंडीशन आपको क्या लेना पड़ेगा? लाइन सही से नहीं खिंचाया है, चलिए x यहाँ पे हो गया, लाइन खिंचा गया। अब लेते हैं x इक्वल टू 0, एक पॉइंट लीजिएगा x ग्रेटर देन 0, एक पॉइंट लेना है x लेस देन 0। क्या लेना है तो x लेस देन 0, ठीक है। अब अगर यहां से अगर हम बात करेंगे x इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको f(x) का मान यहाँ पे रखना है कि किस पॉइंट पर f(x) का मान क्या जाएगा, आपको ये बात सोचना है। देखिएगा, जब x इक्वल टू 0 है, समझिएगा दोस्तों, यहाँ पे जब x इक्वल टू यहाँ पे 0 है तो f(x) का मान यहाँ पे क्या है? f(x) इक्वल टू यहाँ पे 1 है। f(x) क्या है तो 1 है। अब यहाँ से अगर हम x का मान 0 से बड़ा लेते हैं, इफ x इज ग्रेटर देन 0, अगर यहाँ से बात करेंगे तो कहने का मतलब है जब x का मान जब 0 के बराबर नहीं है तो मीन्स x का मान या नहीं तो 0 से बड़ा है या नहीं तो 0 से आप कहिएगा क्या है तो ये कम है। क्या है तो ये कम है, छोटा है। अब यहां से बात करेंगे तो हो जाएगा f(x) और f(x) का मान x³ प्लस 3 और यहाँ पे हो जाएगा f(x) इक्वल टू x³ प्लस 3। कहने का मतलब है x का मान 0 नहीं है तो मीन्स x का मान 0 से छोटा है या 0 से आप कहेंगे क्या है तो बड़ा है। तीनों कंडीशन में अगर आप मान निकालते हैं तो निश्चित तौर पे वहां पे f(x) का मान अगर बराबर न होता है तो आप कहिएगा f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 कहेंगे। चलते हैं दोस्तों, बात कर रहे हैं केस 1 पे। केस 1 अगर यहां से बात करेंगे when x इक्वल टू 0, when x इक्वल टू 0, जब यहाँ पे x इक्वल टू आप 0 लेते हैं तो यहाँ से हम बात करेंगे कि f(x) इक्वल टू हो जाएगा f(x) इक्वल टू 1 होगा। अब x इक्वल टू यहाँ पे जब आप 0 लेते हैं 1 आएगा, f(0) का मान क्या आ गया तो दोस्तों यहाँ पे 1 हो गया। चलिए हम कोई और एक कंडीशन ले लेते हैं, चाहे तो x ग्रेटर देन 1 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं,
चाहे तो आप x लेस देन 1 ले सकते हैं, आप फ्री है यहाँ पे कोई भी कंडीशन ले लेते हैं। चलते हैं केस 2 की अगर हम बात करेंगे, केस 2 अब यहाँ से बात करेंगे when x is less than 0, आप क्या ले रहे हैं, x is less than 0, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x tends to 0 माइनस x tends to 0 माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा आपका fx हो जाएगा x tends to 0 माइनस fx, यहाँ से होगा लिमिट x tends to 0 माइनस, और fx के बदले में आप क्या लिख सकते हैं, जब x का मान 0 से छोटा लिए तो fx इक्वल टू हो जाएगा x क्यूब प्लस 3, आप क्या कहेंगे, x क्यूब प्लस क्या कहेंगे आप 3 कहेंगे, ठीक है। अब यहां से अगर आप चलते हैं तो x का मान अगर 0 से माइनस ले रहे हैं, x टेंड्स टू 0 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे h हो जाएगा, x का मान 0 माइनस क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। अब यहां से अगर आप बात करते हैं ना तो हो जाएगा आपका लिमिट x के बदले में आप लिख सकते हैं 0 माइनस h का होल क्यूब, आप प्लस क्या करेंगे 3, और जैसे ही h मान आया तो h का मान आप क्या लिखिएगा, तो 0 लिखिएगा। अब यहां से चलते हैं, हम बात करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां से हो जाएगा माइनस x क्यूब प्लस 3 माइनस 0 क्यूब प्लस 3 इक्वल टू 3। आप साफ देख रहे हैं कि पहले कंडीशन में आपको मान कितना आया, पहले कंडीशन में 1 आया और सेकंड कंडीशन में आपको कितना आया, 3 आया। मींस आपको यहाँ पे थर्ड कंडीशन निकालने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर तीनों कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन बराबर नहीं होता है तो आप कह सकते हैं कि fx डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। आप कहिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट f0 does not equal to limit of x tends to 0 minus fx, और यहां से अगर आप देखते हैं कि जब दोनों कंडीशन नहीं है इक्वल तो कह सकते हैं fx is discontinuous at x equal to 0, fx x बराबर 0 पर असंतत है, क्या कहेंगे, fx is fx x बराबर 0 पर असंतत है, तो लिखेंगे hence fx is discontinuous at x equal to 0। हिंदी में बात करेंगे fx x बराबर 0 पर असंतत है, क्या कहेंगे, fx पर क्या है, असंतत है दोस्तों यहाँ पे। तो इस प्रकार से ये प्रॉब्लम क्या हुआ, आपका सॉल्व हुआ। चलिए हम बात कर रहे हैं अगले प्रॉब्लम पे। अब अगला प्रॉब्लम देखिए, आपको कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस दिखाने बोलता है ना, तो सेम प्रोसेस चलेंगे, बस फर्क यही है अगर आपका तीनों कंडीशन इक्वल हो जाता है तो आप कहिएगा कि ये कंटिन्यूअस है, अगर तीनों कंडीशन इक्वल नहीं होता है तो आप कहिएगा कि ये क्या है, तो डिसकंटिन्यूअस है, आप क्या कहिएगा, ये डिसकंटिन्यूअस है। चलते हैं हम लोग अगले प्रॉब्लम पे। चलिए दोस्तों हम बात कर रहे हैं, अगला प्रॉब्लम है फोर्थ नंबर fx इक्वल टू 0। देखिए यहां पे fx का मान आपको 0 है, कब, when x इक्वल टू 0, 1/2 माइनस x, when x is greater than 0,
when and less than 1/2। अगर फिर यहां पे कहेंगे कि 1/2 when x equal to 1/2। कहता है कि then test the continuity of fx at x equal to 0 and x equal to 1/2। अब यहां पे अगर प्रॉब्लम आप देखते हैं ना, यहां पे प्रॉब्लम आपका है चलिए दोस्तों यहां पे देखिए fx का मान 0 है, fx का मान क्या है 0 है। कब when x equal to 0, जब x का मान आप क्या लेते हैं 0 लेते हैं। fx का दूसरा मान है इक्वल टू 1/2 माइनस x। ये कब कंडीशन होगा when x is greater than 0 and less than 1/2, less than 1/2। अब यहां पे तीसरा मान है fx का 1/2 कब when x is equal to 1/2, जब x का मान 1/क्या है 2 है। अब यहां पे अगर आप नंबर लाइन पे अगर आप दिखाते हैं ना, तो नंबर लाइन पे अगर आप दिखाते हैं तो यहाँ पे दो कंडीशन बोल रहा है, दो पॉइंट पे आपको बोल रहा है। प्रॉब्लम बोल रहा है एक then test the continuity of fx at x equal to 0 and x equal to 1/2। आपको जांच करके बताना है कि fx यहाँ पे कंटिन्यूअस संतत है या नहीं है, किस किस पॉइंट पर। एक बोल रहा है कि x बराबर 0 पर और एक बोल रहा है कि x बराबर क्या तो 1/2 पर। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ना, एक पॉइंट लेंगे x इक्वल टू 0 और एक पॉइंट लेंगे x इक्वल टू 1/2। क्या कहेंगे तो x इक्वल टू 1/2। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे x का मान 0 है और x का मान 1/ क्या है 2 है। आपको कंटिन्यूटी चेक करने के लिए x इक्वल टू 0 लेना होगा, x लेस देन 0 लेना होगा, x ग्रेटर देन 0 लेना होगा। तो यहां पे अगर हम बात करेंगे ना, तो x लेस देन 0 और यहां पे अगर हम बात करेंगे x ग्रेटर देन 0। ठीक, तो यहां से अगर हम बात करेंगे x इक्वल टू 0 है तो fx इक्वल टू यहां पे क्या है, fx इक्वल टू क्या है 0 है। फिर एक कंडीशन देखिएगा, यहां पे क्या हुआ, x की ओर मुंह खुला है ना, तो यहां पे कहेंगे x का मान 0 से क्या है बड़ा है, उस समय fx का मान क्या हो जाएगा 1/2 माइनस क्या तो x। पहले हम 0 की बात कर लेते हैं, फिर 1/2 की बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि जब x का मान आप 0 से छोटा ले रहे हैं ना, x का मान आप क्या ले रहे हैं 0 से छोटा ले रहे हैं, तो यहाँ पे कंडीशन है ही नहीं। देखिए x का मान 0 के बराबर, तो आप ले लिए 0 मान, fx का मान क्या लिए। अब x का मान ग्रेटर देन 0 लिए, देखिए x की ओर मुंह खुला है तो कहेंगे x इज ग्रेटर देन 0 मींस fx का मान 1/2 माइनस x। इस पॉइंट पे आपको fx नहीं दिया गया है ना, इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे तो होना चाहिए था fx का मान। अगर नहीं दिया हुआ है तो डिसकंटिन्यूअस तो ऐसे ही बोल देंगे, क्योंकि तीनों कंडीशन में आपका इक्वल होना चाहिए, तब ये आप कहेंगे कंटिन्यूअस है, अदरवाइज कहेंगे कि ये कंटिन्यूअस नहीं है। अब चलिए हम चलते हैं, जो जो मान है पहले उसको चेक कर लेते हैं। केस 1 when जब x बराबर 0, जब x बराबर 0 लेते हैं आपको यहाँ पे fx का मान हो जाएगा, fx का मान 0
एफ जीरो का मान हो जाएगा जीरो भाई हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट हो गया। यहाँ पे क्या कहेंगे, समीकरण फर्स्ट हो गया। सेकंड में अगर हम बात करेंगे के सेकंड की अगर हम बात करेंगे, when x is greater than 0, तो आप यहां पे लिखिएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx लिखेंगे यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। अब यहां से अगर हम बात करेंगे हो जाएगा लिमिट, अब fx के बदले जब x का मान अगर आप 0 से बड़ा ले रहे हैं तो निश्चित तौर पे fx जब x का मान 0 से बड़ा ले रहे हैं fx इक्वल टू आप लीजिएगा 1/2 माइनस x लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2 माइनस x और x टेंड्स टू 0 प्लस, आप क्या लिखेंगे x टेंड्स टू 0 प्लस। अगर यहाँ पे मान के चलते हैं कि x का मान 0 प्लस जाता है तो यहाँ पे 0 प्लस आप क्या लिखेंगे h लिखेंगे और x रिप्लेस हो जाएगा, बदल जाएगा आपका 0 प्लस h में। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे लिमिट 1/2 माइनस 0 प्लस h और h टेंड्स टू 0, h का मान रखेंगे 1/2। ऐसो भी देख रहे हैं कि यहाँ पे कंडीशन फर्स्ट एंड सेकंड आपका इक्वल नहीं है, निश्चित तौर पे कहेंगे fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो यहाँ से लिखेंगे आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, आप लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या कहेंगे f0 डज नॉट इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 प्लस fx। जब इक्वल नहीं है तो आप कहेंगे कि fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। fx x बराबर 0 पर क्या है, असंतत है। fx x बराबर 0 पर असंतत है। चलिए दोस्तों हम बात कर लिए 0 पर, बात कर लिए 0 पे क्या निकल गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। देख लीजिए जिनको कंडीशन 1 कंडीशन 2 अगर नहीं दिक्कत हो गया है तो यहाँ पे दोनों का मान बराबर नहीं आया तो आप कहेंगे कि ये दोनों फंक्शन क्या है, तो डिसकंटिन्यूअस है। अब हम बात कर रहे हैं यही प्रॉब्लम, सेम टू सेम प्रॉब्लम, पॉइंट x इक्वल टू 1/2 पर हम बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ से दोस्तों बात कर रहे हैं 1/2 पर। अब यहां से अगर हम बात करेंगे ना तो हो जाएगा आपका यहां से अगर हम बात करेंगे x इक्वल टू 1/2, यहां पे 3 कंडीशन आपको लेना फिर अनिवार्य है। अगर x बराबर 1/2 पर दिखाइएगा तो निश्चित तौर पे x इक्वल टू 1/2, x लेस देन 1/2 एंड कहेंगे x इज ग्रेटर देन 1/2 पर अगर आप डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा x लेस देन 1/2, x ग्रेटर देन 1/2। और यहां से अगर आप बात करते हैं केस 1 x इक्वल टू 1/2, fx इक्वल टू हो जाएगा, देखिएगा जब कंडीशन बोल रहा है कि x का मान अगर 1/2 है तो fx का मान क्या है भाई, यहाँ पे 1/2 है। क्या है तो fx इक्वल टू आपको क्या है 1/2 है। अब यहां से अगर हम बात करेंगे कि x का मान अगर 1/2 लिए हुए हैं, fx इक्वल टू आप लेंगे 1/2 और f 1/2 भी रखेंगे तो 1/2 मान होगा क्योंकि कांस्टेंट मान हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, ये नहीं चेंज करेगा। केस सेकंड में अगर आप लेते हैं केस सेकंड में आपको अगर लेना है तो देखिए यहाँ x लेस देन 1/2 है और यहाँ पे देखते हैं दोस्तों क्या हो जाएगा fx इक्वल टू 1/2 माइनस
x लेते हैं। तो यहां से चलते हैं तो हम बात करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 1/2 से आपको छोटा लेना है 1/2 माइनस, और यहाँ पे हम बात करेंगे fx का लिमिट x टेंड्स टू 1/2 माइनस, और fx की अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा 1/2 माइनस x। यहां से अगर x का मान 1/2 माइनस जाता है 1/2 माइनस क्या होगा, h होगा 1/2 माइनस क्या हो जाएगा, h होगा। यहां से अगर हम बात करेंगे लिमिट 1/2 माइनस 1/2 माइनस h, और h का मान यहाँ पे चला जाएगा क्या, तो 0 चला जाएगा। अब यहाँ से अगर आप चलते हैं लिमिट h का मान 0 दे देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर यहाँ पे 0 रख देते हैं तो 1/2 माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस, और h का मान 0 हो जाएगा। 1/2 कट के मान कितना दिया, 0 दे दिया। कहने का मतलब है आप क्या पाए कि एक कंडीशन में 1/2 आया और एक कंडीशन में आपको 0 मान आया, तो आप कहिएगा यहाँ पे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से वी गेट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट f1/2 does not equal to limit x tends to 0 minus fx। ये दोनों मान आपका इक्वल नहीं है, तो फिर आप कहेंगे hence fx is discontinuous at x equal to 1/2। अतः fx x बराबर 1/2 पर असंतत है। आप क्या कहेंगे, fx x बराबर 1/2 पर क्या है, असंतत है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले प्रॉब्लम पे बात करते हैं। मॉडुलस फंक्शन का है, एग्जाम में भी मॉडुलस फंक्शन से रिलेटेड आ जाता है, तो आप इस तरह के फंक्शन को सही तरीके से समझेंगे और एग्जाम हॉल में अगर पूछ दिया तो निश्चित तौर पे आप इसको सॉल्व करेंगे। चलते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5 एक्सरसाइज 9.1 का प्रॉब्लम नंबर 5 नंबर प्रॉब्लम। बात करेंगे यहाँ पे 5 नंबर प्रॉब्लम आपको दिया गया है कि f(x) इक्वल टू mod x इज कंटिन्यूअस। क्या कह रहा है यहाँ पे, प्रूव दैट f(x) इक्वल टू mod x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। पॉइंट का अगर बोल रहा है तो आपको x इक्वल टू 0 है। हाँ, हिंदी में अगर बात करेंगे तो f(x) इक्वल टू mod x है, संतत दिखाना है x बराबर 0 पर। किस पर दिखाना है, x बराबर 0 पर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फंक्शन आपको एक ही है, यहाँ पे फंक्शन एक ही है। अब प्रीवियस प्रॉब्लम में आपको f(x) का मान 2-3 हो जाया करता था, तो हम कंडीशन के अनुसार सोचते थे कि किस वाले कंडीशन में f(x) का मान क्या जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ना, तो यहाँ पे तीनों कंडीशन में f(x) का मान क्या जाएगा, तो mod x जाएगा। क्या जाएगा, mod x जाएगा। अब यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा f(x) x इक्वल टू पहला कंडीशन 0 लेंगे और x लेस देन 0 लेंगे, x ग्रेटर देन 0 लेंगे, और तीनों कंडीशन में आपका f(x) का मान क्या होना चाहिए, तो
0 इक्वल होना चाहिए, तभी ये कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। क्योंकि प्रूफ दैट बोल रहा है कि कंटिन्यूअस, तो निश्चित तौर पे यहाँ पे क्या होगा, तो कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, चलते हैं केस 1 पे हम। केस 1, व्हेन x इक्वल टू 0, क्या ले रहे हैं, when x इक्वल टू 0, तो यहां से fx इक्वल टू हो जाएगा fx इक्वल टू मोड x, और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे f0 मोड 0 का मान 0, इक्वेशन हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा दोस्तों, इक्वेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा। केस सेकंड की अगर हम बात करेंगे, केस सेकंड की अगर हम बात करेंगे, when x less than 0, when x less than 0 हम बात करेंगे, हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, आप लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx के बदले आप क्या लिख सकते हैं, मोड x लिख सकते हैं, fx के बदले आप क्या लिख सकते हैं, मोड x। क्योंकि x का मान 0 माइनस जा रहा है, हाँ, तो आप लिखेंगे कि x का मान अगर 0 माइनस जा रहा है, निश्चित तौर पे x का मान जाएगा 0 माइनस h। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा x टेंड्स टू 0 माइनस h होगा, 0 माइनस क्या होगा, h होगा। अब यहाँ से बात करेंगे, हो जाएगा लिमिट मोड 0 माइनस h टेंड्स टू 0, यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h, आपको माइनस h का हो जाएगा प्लस h टेंड्स टू 0, और मान हो जाएगा यहाँ पे कितना, तो h का मान चला जाएगा 0 चला जाएगा। लेंगे फिर यहाँ पे केस थर्ड, when x is greater than 0, फिर यहाँ से अगर हम बात करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx का मान यहाँ पे करेंगे क्या, मोड x, fx का मान यहाँ पे करेंगे मोड x। फिर यहाँ से अगर आप जाते हैं तो हो जाएगा x टेंड्स टू 0 प्लस है, x टेंड्स टू 0 प्लस h, बात करेंगे यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ से लिख सकते हैं मोड 0 प्लस h आ गया तो कहेंगे h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ से हो जाएगा लिमिट, देखिए मान 0 हो जाएगा तो डायरेक्ट आप मान यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, क्योंकि मोड 0 का मान कितना होगा, तो 0। तो तीनों टू कंडीशन में आपको क्या मान निकला, तीनों टू कंडीशन में fx का मान इक्वल निकला कि नहीं निकला। तो यहाँ से आप कहेंगे क्या, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड है ना, यहाँ पे अगर आप बात करेंगे क्या, तो कहेंगे fx फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, वी गेट f0 इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 माइनस fx इक्वल टू लिमिट ऑफ 0 प्लस fx। अब यहाँ से अगर हम बात करेंगे f0 लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, तो यहाँ से आप कहेंगे कि fx is discontinuous at कंटिन्यूअस, तीनों मान बराबर आया ना, कहेंगे कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, fx x बराबर 0 पर संतत है, fx x बराबर 0 पर संतत है। इस प्रकार से दोस्तों आप लोग क्या देख सकते हैं, कोई भी मॉडुलस फंक्शन का एग्जाम में आपका पूछा जाता है, ठीक है। तो
आज इतना ही हम लोग रखते हैं दोस्तों, फिर हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। आप लोग इसी तरह से देखिए, केसी सेना वाले बैच का अभी स्टार्ट हम नहीं करेंगे, तत्काल आप लोग वीडियो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत जल्द ही आपका क्लास ओपन हो जाएगा। आप इसी तरह से वीडियो देखते रहिए, मनोरंजन करते रहिए। आज के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।